और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मदरसों में लागू होगा वंदे मातरम। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की घोषणा, मदरसों को जल्द जारी किया जाएगा सर्कुलर। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर अब देखिए मदरसों में वंदे मातरम लागू किया जाएगा और इसके साथ साथ जल्द ही इसका सर्कुलर भी जारी किया जाएगा। देखिए, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। बंगाल ही नहीं, यूपी में भी ये अनिवार्य किया जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए क्या कोई सर्कुलर या फिर कुछ जारी करेंगे? कब निश्चित जारी होगा। लंबे समय से सत्ता और प्रभावशाली नेटवर्क का केंद्र दिल्ली का जिमखाना क्लब, जिसकी सदस्यता स्टेटस सिंबल मानी जाती थी, अब केंद्र सरकार ने उसे खाली करने का आदेश दिया है। जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के सबसे एलीट और सत्ता के गलियारों से जुड़े क्लबों में गिना जाने वाला दिल्ली जिमखाना क्लब अब कल की बात हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे खाली करने की डेडलाइन जारी कर दी है। 5 जून तक इस पर ताले लगाने को कहा है। लुटियंस जिले में मौजूद ये 27.3 एकड़ जमीन अब रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए सरकार अपने पास रखेगी। लुटियन इलाके में बहुत सी डिफेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है। पूरा यहाँ पे बेहतरीन काम चल रहा है सब जगह, तो उसको लेकर सरकार ने निर्णय किया है। वो जो है धरोहर है दिल्ली का, उस धरोहर को आप खत्म करना चाहते हैं। जिमखाना क्लब का परिसर प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब लोक कल्याण मार्ग इलाके में मौजूद है, जिसे देश के सबसे संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन में गिना जाता है। दिल्ली जिमखाना क्लब की शुरुआत 1913 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जिसके बाद से ये सत्ता, लग्जरी और नेटवर्किंग कल्चर का प्रतीक बन गया। और अब खबर भोलेनाथ की नगरी काशी से, जहां पर पुलिस ने दर्शन कराने के नाम पर लोगों को ठगने वाले फर्जी पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग भगवान भोले का दर्शन कराने के नाम पर इस पूरे इलाके में लगातार ठगी कर रहे थे, जिसके बाद अभियान चलाकर इन ठगों को पकड़ा गया। देखिए कैसे पोल खुलने के बाद ये अपना चेहरा छिपा रहे हैं, ताकि इनकी करनी कोई और न जान पाए। इन पर दर्शन कराने के नाम पर अवैध उगाही और ठगी का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद वाराणसी पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और सभी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। थाना चौक में 22 और दशाश्वमेध में 3 ऐसे व्यक्ति पुलिस हिरासत में लिए गए, जिनके द्वारा जो है दर्शन के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। जो जल्दी में रहते हैं वो दर्शन के लिए जुगाड़ लगाते हैं। ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो एक बार फंस जाता था, उनसे न सिर्फ पैसे वसूलते थे बल्कि पैसे देने में आनाकानी करने पर मारपीट तक करते थे। फिलहाल 25 फर्जी पुजारी पकड़े गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिर से मिली हुई सूचना के आधार पर और ऐसे लोगों की तलाश में जुटी है।